ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। मैं तभी मानूंगा जब आप उनके परिवारों को कोई एक आर्थिक सहायता उनको दें, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें और कम से कम उनके परिवार वालों की हर तरह से जो भी जरूरत हो उनको पूरी की जाए, जिससे कि उनकी कभी भी ऐसी पूर्ति हमारे हिंदुस्तान के लिए कभी हम पूर्ति नहीं कर सकते। ना कोई ऐसा जवान कोई ऐसा पूर्ति कर सकता है। जिस माँ का लाल जब कभी जाता है उसके घर से, तो उस माँ को पता होता है कि मेरा लाल गया है, मैंने किस तरह से इसका पालन पोषण किया था, किस प्रकार से मैंने इसको अपना सेना में भर्ती करवाया था। आज ये हमारे देश पे प्राण न्यौछावर कर चुका है। तो वो माँ जो है वो फक्र महसूस करती है कि मेरे ऐसे एक बेटे क्या अगर 1000 बेटे भी मैं ऐसा हो और जो हमारे देश पे प्राण न्यौछावर करते तो मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगी। ऐसी माँ हमारे हिंदुस्तान में है, ऐसी हमारे दीदार हमारी जो हमारी महिलाएं हमारे हिंदुस्तान में है, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। और हमारे आज ऐसे गांधी पार्क के अंदर गोल्डी वार्ड के अंदर आज ये श्रद्धांजलि समारोह हमारे जो 20 शहीद हमारे जो शहादत के ऊपर उनके श्रद्धांजलि समारोह हमने रखा है, इसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मारूंगा कि सभी लोग अपने दिल से अपने मन से ये प्रण करें कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। कसम खाते हैं कि हमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीर शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जय भारत माँ की जय। भारत माँ की जय। भारत माँ की जय। हाँ अब बोलिए सर। आंखें भर आती हैं, दिल रो पड़ता है जब हमारा कोई फौजी शहीद होता है। आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां शहीदों को सलाम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, हम इस अवसर पर अपने जो गलवान घाटी में फौजी भाई शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ पीछे जो अपने परिवारों को छोड़ के गए हैं उनको भी नमन करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। और हम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी ये मांग करते हैं कि जो परिवार आज अपने अपने राज्यों में या जहां पर भी रह रहे हैं उनकी हर एक प्रकार की आर्थिक सहायता की जाए, उनको हर एक प्रकार की मदद दी जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या भूखंड के रूप में हो या नौकरी के रूप में हो। और केंद्र सरकार से साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि आज चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो, जो भी आज हमें आंखें दिखा रहा है उनको दो टूक जवाब देना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने चाइना के साथ पिछले 6 साल में 9 बार दौरा किया है, कभी उनको झूले झुलाए हैं, कभी उनको पंखा जलाया है, उनसे आप सीधी बात कीजिए और सीधा जवाब दीजिए कि चाइना आखिर चाहता क्या है और चाइना को उसी की भाषा में उसका जवाब दीजिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देश के नौजवानों को देश की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएंगे कि जो आज देश को जरूरत है। गलवान घाटी में जो हमारे भारतीय नौजवान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए गांधी पार्क गोविंदपुरा में एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, जो जवान शहीद हुए हैं उनके घर वालों में पीछे जो है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उनको आर्थिक जो कमजोरी है उसे दूर करने के लिए उनको मुआवजे तौर पे कम से कम 1 करोड़ रुपये दिया जाए ताकि अपना वो निर्वाह कर सकें। और मैं इस माध्यम से प्रधानमंत्री से कहता हूं कि जो भी देश में जवान हैं अपने घरों से जब भी जरूरत पड़े हम सीमा बॉर्डर पे जाएंगे और दुश्मनों का मुंह तोड़ मुकाबला करेंगे। हमें निस्वार्थ कोई तनख्वाह कोई नहीं, सेवा के लिए हर देश के नागरिक से कहता हूं अपने बेटों को अपने लड़कों को आप खुद तैयार होइए। अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी
देश में जाने के लिए सेना में या हमें जाना पड़ेगा बॉर्डर पे, हम हमेशा तत्पर रहेंगे, जाने को तैयार रहेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में आज पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड के अंदर आज ये श्रद्धांजलि समारोह किया जा रहा है। देश में एक ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे कहीं तो